नमस्कार। मैं हूं शीशपाल गोसाई। धराली आज दुखी है। पहाड़ों की इस शांत घाटी में प्रलय ने गहरी चुप्पी बिछा दी है। हम लगातार इस त्रासदी की परतें खोल रहे हैं, एक ऐसी वीडियो श्रृंखला के जरिए जिसमें है इतिहास, भूगोल और इंसानी जज्बात। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस धराली और हर्षिल की जो कभी भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की प्रिय जगहों में शामिल थी। यहाँ नेहरू आए, इंदिरा गांधी ठहरी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ की महत्ता को स्वीकार कर चुके हैं। तो आइए हम आज समझते हैं धराली और हर्षिल के उस गौरवशाली अतीत को जो अब मलबे के नीचे दबा है, लेकिन हमारी यादों में अब भी जिंदा है। 4 अगस्त तक यह जगह स्वर्ग थी। 4 अगस्त तक यहाँ सूरज की पहली किरण देवदारों की टहनियों पर मुस्कुराती थी। 4 अगस्त तक गंगा की लहरें यहाँ चट्टानों से टकराकर भक्ति का संगीत गाती थी। कल तक यह धरती तीर्थ था, पर्यटन था, ताजगी थी। 4 अगस्त तक यह धराली, यह हर्षिल, यह मुखबा पर्यावरण की सबसे सुंदर कविता थे। लेकिन फिर प्रकृति रूठ गई। उसकी गोद में खेलती ये वादियाँ आज उसकी ही करवट में दब गई। उत्तरकाशी जिले का वह गहना जो हिमालय की ऊंचाइयों पर टिका एक दिव्य स्वप्न था। गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले 2620 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस स्थान को कुदरत ने अपने शांत क्षणों में तराशा था। यहाँ देवदार की खुशबू थी, भागीरथी का कलकल था और हिमालय की चोटियों से टपकती चांदी सी बर्फ। इसी धरती पर बार बार आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी मुखबा में पड़ी थी इंदिरा गांधी की यादें। इसी जगह को नरेंद्र मोदी ने हृदय से सराहा। लेकिन अब इन देवद्वारों के बीच मलबे का सन्नाटा है। अब भागीरथी की कलकल में चीखों की गूंज धुल गई है। धराली की मिट्टी में इतिहास। 19वीं सदी में एक अंग्रेज फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ आकर न केवल व्यापार किया बल्कि पहाड़ों को अपना घर, अपना देश बनाया। वही विल्सन जिसने यहाँ के जंगलों से लकड़ी का व्यापार किया, सेब लाए, राजमा दी, इस घाटी को जीवन दान दिया। आज भी जब हर्षिल की सेब की मिठास जुबान पर चढ़ती है तो वहाँ विल्सन की मेहनत की कहानी घुली होती है। यह वही घाटी है जहाँ राम तेरी गंगा मैली की निश्चल गंगा बहती थी, जहाँ हर बर्फीला रास्ता एक कविता था। लेकिन अब वो घाटी डरती है। हर पत्थर में मौत की आशंका है, हर पेड़ सहमा है, हर घर की आंखें पथरा गई। धराली जो कभी राजमा की खुशबू से महकता था, आज धूल और आंसुओं से ढक गया है। हर साल औसतन 8 लाख तीर्थयात्री गंगोत्री के दर्शन को निकलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस यात्रा सीजन में अब तक 5,60,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उसी राह पर गंगोत्री से महज 24 किलोमीटर पहले धराली, जहाँ रुकते थे यात्री, जहाँ रुक जाती थी थकावट और जहाँ अब रुक गया समय। पिछले 1 दशक में यहाँ होटल और गेस्ट हाउस की बाढ़ आ गई थी। आर्थिक गतिविधियों से गांव मुस्कुरा रहा था, लेकिन 5 अगस्त की दोपहर उस मुस्कुराहट को मिट्टी की एक मोटी परत ने ढक दिया। प्रलय आई बिना चेतावनी और सब कुछ बहा ले गई। मुखबा गांव के कुछ ग्रामीणों ने जब पहली हरकत देखी तो चीख पड़े, हटो हटो, भागो। कई लोग हट गए, पर कुछ को पता ही नहीं चला कि मिट्टी, पत्थर और पानी की वो लहर कब उनके जीवन की आखिरी लहर बन गई। होटलों की ऊंची ऊंची इमारतें अब मलबे का ढेर हैं। उनके नीचे कोई बेटा है, कोई पिता है, कोई तीर्थयात्री है। ढूंढ जारी है, उम्मीद अब भी बाकी है।
इस आपदा ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि हिमालय की गोद में बसे ये गांव केवल सुंदर नहीं हैं, संवेदनशील भी हैं। प्रकृति का गुस्सा जब फटता है तो सबसे पहले इन्हीं मासूम पहाड़ों को झेलना पड़ता है। हम श्रद्धांजलि देते हैं उन सबको जो इस मलबे में खो गए और सलाम करते हैं उन स्मार्टफोन धारण करने वाले ग्रामीणों को, जिनकी तस्वीरों और वीडियोज़ ने दुनिया को हकीकत दिखाई और हमें सच्चाई से रूबरू कराया। धराली, हम तुम्हारी वेदना समझते हैं। नमस्कार।